हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं। प्रश्न दिया गया है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, तो इसमें अधिकतम किस लंबाई का मास रखा जा सकता है। तो जब भी घनाभ की बात है, यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दी गई है, मतलब ये घनाभ है, तो घनाभ में सबसे ज़्यादा लंबा बांस कहाँ रखा जा सकता है। तो देखो, ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर जब खत्म होगा तब, मतलब ये क्या, विकर्ण की लंबाई अपन को ज्ञात करना है। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या होता है, अंडर रूट घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट पहली लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, ऊंचाई का वर्ग। तो अब क्या, लंबाई की 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144 प्लस 9 9 81 प्लस 8 8 64, 4 4 8 और 1 9, 6 4 10 10 और 8 18, 18 की 8 हाथ लाई 1 और 1 2, 289। 289 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, तो ये 17 का होता है, मतलब 17 मीटर इसकी विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, जो सबसे अधिक लंबा बांस रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि 10 मीटर लंबा 10 गुणित 5 विभा वाले कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भी सबसे लंबी छड़ बोला है, मतलब विकर्ण ही निकालना पड़ेगा सबसे लंबी। तो विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण होता है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, लेंथ विड्थ एंड हाइट 10 10 5, 10 का वर्ग धन 10 का वर्ग धन 5 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 100 धन 100 धन 25, तो ये कितना हो गया 225। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर, मतलब 15 मीटर लंबा सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है कि रीता और मीता दोनों लंच बॉक्स घनाभकार हैं। रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, परंतु रीता की लंबाई गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है। तो अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो, प्रश्न क्या बोल रहा है कि रीता की लंबाई, यहाँ रीता लिख देते हैं और यहाँ मीता लिख देते हैं। रीता के बॉक्स की लंबाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। रीता के बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। मीता का क्या माना अपन ने 100, तो ये कितना हो जाएगा 110। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है रीता के बॉक्स की लंबाई चौड़ाई दोनों है, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है। जो रीता के बॉक्स की लंबाई है वो मीता के बॉक्स से 20% कम है, मीता के बॉक्स से 20% कम है। चलो अब इसको बस गुणा कर देते हैं। तो ये 110 गुणित 80, क्योंकि आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई अनुपात 100 गुणित 100 गुणित 100। ठीक है, चलो अब इसको हल करते हैं। तो देखो, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। अब 20 चौके 80 और 20 पंचा 100, 20 चौके 80 20 पंचा 100, 4 एकम 4, 4 25 100 और 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और 11 11
121, मतलब इसका उत्तर कितना आ जाएगा 121 अनुपात 125। यहाँ देख लेते हैं, रीता सबसे पहले आगे रीता को किया है, रीता की धारिता 121/125 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय में लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय में जल की गहराई कितनी होगी ये बताना है। तो सबसे पहले तो देखो, यदि लीटर में है और यदि घन मीटर में बदलना है, क्योंकि मीटर में है तो घन मीटर में बदलेंगे। तो सबसे पहले 42,000 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 घन मीटर, 42 घन मीटर। ठीक है, चलो अब बस वही आयतन वाला सूत्र। तो आयतन क्या होता है, आयतन घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, बस ये 42 घन मीटर आयतन है, लंबाई कितनी दी है 6 मीटर, गुणित चौड़ाई कितनी दी 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, और क्या निकालना है, गहराई निकालना है, मतलब ऊंचाई निकालना है। ठीक है, बस अब 7 एकम 7, 7 6, 6 एकम 6, 6 7 42, 7 आ गया, 7/3.5 बराबर ऊंचाई। तो ये कितने 3.5, ये 2 बार चला जाएगा तो ऊंचाई या गहराई कितनी आ जाएगी 2 मीटर, 2 मीटर इसकी ऊंचाई या गहराई आ जाएगी। अगला देखते हैं, अगला जैसे प्रश्न लिखा है कि एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी तथा लंबाई से आधी है, लंबाई से आधी है। इसको हल करेंगे। सबसे पहले अपन ऊंचाई को मानेंगे x, मान लिया, बिल्कुल। चौड़ाई है जो ऊंचाई से कितनी है, दुगनी है, चौड़ाई है जो ऊंचाई से कितनी है, दुगनी है, तो 2x हो गया। और लंबाई कितनी है, लंबाई से आधी है, जो चौड़ाई है वो लंबाई से कितनी है, आधी है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से लंबाई से आधी है तो चौड़ाई लंबाई का मान हो जाएगा 4x। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस अब इसका अपन गुणा कर देते हैं। तो x आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये x गुणित 2x गुणित 4x बराबर 512। तो अब देखो, 4 दूनी 8, 8 6 48 और 8 चौके 32। ये हो जाएगा x की घात 3 और ये x की घात 3 मतलब 4 की घात 3, x की घात 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। मतलब ऊंचाई कितनी आ गई, x क्या बताना है अपन को, अपन को बताना है लंबाई। तो लंबाई मतलब 4 गुणित x, 4 गुणित x बराबर 4 गुणित 4 मतलब कितना 16, 16 इसका उत्तर आ गया।